वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास थर्ड फोर्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को आर्टिकल का फुल कंसेप्ट सिखाऊंगी। स्टार्ट करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। तो मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ ए लगाना है और कहाँ एन लगाना है। तो बच्चों, तो सबसे पहले आप लोग एन समझो। जहाँ भी मैं एन बोलूँगी आप लोगों के माइंड में वोवल्स, और वोवल्स में भी क्या ए, ई, आई ओ यू आना चाहिए। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। एन वोवल्स, और वोवल्स में क्या ए, ई, आई ओ यू, यानी एन के साथ आप लोग ए, ई, आई ओ यू का इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ भी मैं आप लोगों से ए बोलूँगी वहाँ आप लोग कॉन्सोनेंट यानी ए, ई, आई ओ यू को ए बी सी डी में जो भी इन्हें छोड़ करके बचा है वो क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट कहलाएगा। जैसे बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, कॉन्सोनेंट। याद रहे, ए, ई, आई ओ यू को छोड़ कर के जो कुछ भी बचेगा उसका इस्तेमाल हम ए यानी कंसोनेंट में करेंगे। देन स्टूडेंट्स, इसके बाद दा है। दा का आप लोग स्पेशल चीज़ में यूज़ करेंगे, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा सच जिसे सब जानते हैं कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आसमान में तारे रात को चमकते हैं, तो ये ऐसा सच है जिसे सब जानते हैं। जितनी भी सारी इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं स्टूडेंट्स, और जितने भी सारे फेमस पर्सनैलिटी हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स सलमान खान हो गया, SK, ये सब क्या है, ये फेमस पर्सनैलिटी है। तो दा का इस्तेमाल आप लोग स्पेशल थिंग्स के लिए करेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए करेंगे और फेमस पर्सनैलिटी के लिए करेंगे, बेसिकली जो आम नहीं है। अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ से आ का एग्जाम्पल दे रखा है, इट इज़ अ चेयर। तो जब मैं चेयर बोल रही हूँ तो चा की आवाज़ आ रही है। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि चा की आवाज़ ए, ई, आई ओ यू में कहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही। ए बोल रही हूँ तो आ की आवाज़ आ रही है। ई में भी कोई चा की आवाज़ नहीं है, ना आई में है, ना ओ में है और ना यू में है। बट जब मैं कॉन्सोनेंट में देखती हूँ ए, ई, आई ओ यू को छोड़कर, तो उसके अंदर सी मिलेगा जो कॉन्सोनेंट है। तो सी के साथ में किसका इस्तेमाल करूँगी स्टूडेंट्स, आ का, क्योंकि आवाज़ चा की आ रही है। और चा की जब मैं बोल रही हूँ तो वो कोई वोवल नहीं है, वो क्या है, वो अपने आप में कॉन्सोनेंट है। जैसे दिस इज़ अ कैट दे रखा है, जब मैं कैट बोल रही हूँ तो का की आवाज़ आ रही है। अब स्टूडेंट्स ए, ई, आई ओ यू में कोई भी एक ऐसा वर्ड नहीं है जिसके अंदर का की आवाज़ आ रही हो, यानी एन तो यहाँ बिल्कुल नहीं लगेगा। तो यहाँ मैं क्या लगाऊंगी, कॉन्सोनेंट। तो का की आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गई, कॉन्सोनेंट होगा, तो इसलिए यहाँ पर आ लगा हुआ है दिस इज़ अ कैट। तो आप भी ठीक इसी तरह वर्ड्स को लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे, क्या किसी वर्ड में ए, ई, आई ओ यू वोवल की आवाज़ आ रही है या कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, आगे आर्टिकल दे रखा है एन। तो जब भी मैं एन बोलूँगी तो आप लोगों को वोवल्स याद होने चाहिए, और वोवल्स कौन कौन से हैं, ए, ई, आई और यू। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने वो स्किप कर दिया, ए, ई, आई ओ यू, ये सब क्या है, वोवल्स है। अब ठीक इसी तरह प्रोनाउंसिएशन पर आप लोग ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर डैश डला हुआ है, डैश एग इज स्पॉइल, क्योंकि यहाँ पे ई दे रखा है तो मुझे पता है ई क्या है, एक वोवल है। तो इसके साथ में ए न लगाते हुए क्या लगाऊंगी, एन लगाऊंगी, क्योंकि जब मैं एग बोल रही हूँ तो आ की आवाज़ आ रही है, और वोवल्स में भी आ की आवाज़ आती है, ई में आ की आवाज़, ए, ई, आई ओ यू। आगे बढ़ते हैं, एन एप्पल कलर इज़ रेड, क्योंकि ए दे रखा है तो ई, ए, ये सब क्या है, ये सब वोवल्स है। आप प्रोनाउंसिएशन से भी चेक कर सकते हैं। जब मैं एप्पल बोल रही हूँ तो आ की आवाज़ आ रही है। तो स्टूडेंट्स, जब मैं एप्पल बोल रही हूँ तो आ की आवाज़ आ रही है, तो ये क्या होगा, ये वोवल होगा। ठीक इसी तरह एन अम्ब्रेला इज़ टू कोल्ड। अब मैं अम्ब्रेला बोल रही हूँ तो अगेन आ की आवाज़ आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि मैं यूम्ब्रेला पढ़ूँगी, यू लिखा हुआ है तो अम्ब्रेला के अंदर आ की आवाज़ आ रही है, यानी यू लगा हुआ है। ए, ई, आई ओ यू यानी वोवल है, प्लस आवाज़ भी यानी प्रोनाउंसिएशन आ की आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर मैं एन लगाऊंगी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे पढ़ते हैं, दा का यूज़ बहुत ईजी है।
कोई भी फेमस पर्सनैलिटी के लिए यानी जो अपने आप में अनोखा है उसके अंदर आप लोग द लगा देंगे। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, अब पीएम क्या है, अपने आप में एक है, फेमस पर्सनैलिटी है। ठीक इसी तरह द गंगा इज़ अ होली रिवर, जो गंगा नदी है वो कैसी है, एक पवित्र नदी है। तो गंगा भी क्या है स्टूडेंट, अपने आप में स्पेशल है, एक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक इसी तरह स्टार्स दे रखा है कि जो स्टार्स है वो क्या है स्टूडेंट्स, अपने आप में एक है, अनोखे हैं। तो आप लोग एक सेंटेंस बना देंगे कि द स्टार्स आर ट्विंकल एट नाइट, कि जो तारे हैं वो रात को चमकते हैं। तो जितनी भी फेमस पर्सनैलिटी है, जितने भी अनोखी चीज़ें हैं जो अपने आप में एक है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे सब जानते हैं, जिससे तारे रात में चमकते हैं, तो इन सब के सामने या जहाँ भी आपको फिल द ब्लैंक्स दे रखा होगा वहाँ आप लोग द का यूज़ करेंगे। और याद रखेंगे ए का यूज़ कहाँ होगा स्टूडेंट्स, कॉन्सोनेंट में। प्रोनाउंसिएशन से आप लोग चेक करेंगे। जैसे मैंने चेयर का एग्जांपल लिया तो चेयर में चा की आवाज़ आ रही थी, तो वहाँ पर मैंने ए को टिक करा था यानी ए लिखा था। ठीक इसी तरह वोवल्स का आप लोग अपने माइंड में रखेंगे। ए ई आई ओ यू है, जहाँ भी आप लोग ए ई आई ओ यू देखेंगे वहाँ पर आप लोग एन लगाएंगे। और एक कंसेप्ट को आप लोग याद रखेंगे, लास्ट कंसेप्ट स्टूडेंट जैसे दे रखा है एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि अब यहाँ पे एच दे रखा है तो ऐसा नहीं है कि ये कंसोनेंट होगा, मैं इसके साथ ए लगाऊंगी। अब ऐसा क्यों नहीं है, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। क्योंकि जब मैं ऑनेस्ट बोल रही हूँ तो आ की आवाज़ आ रही है, और ए ई आई ओ यू में जब भी आ की आवाज़ आती है तो वो क्या कहलाता है, वो वोवल कहलाता है, इसलिए यहाँ पर एन लगा हुआ है। एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। आप भी इसे प्रोनाउन करेंगे, प्रोनाउंसिएशन से आप लोग चेक करेंगे। ऑनेस्ट बोलते टाइम ओ की आवाज़ आ रही है, ऑनेस्ट मैन, तो ओ क्या है, अपने आप में एक वोवल है, इसलिए यहाँ पर मैं एन लगाऊंगी। बट अगर यहाँ पर मैं चेयर लिखती तो क्या मैं एन लगाती, नो, मैं बिल्कुल नहीं लगाती, क्योंकि जब मैं चेयर बोल रही हूँ तो चा की आवाज़ आ रही है, और चा क्या है अपने आप में, सी क्या है, एक स्टूडेंट्स कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आ चेयर। आई होप आप लोगों को फुल कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।